विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। शंकर बंदी जगत जगदीशा, सुर नर मुनि नावहि सब सीसा। बंदौ तुलसी के चरण, जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र डूबत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। राम मड़ैया राम के, बसय गंग के तीर। अटल राज महाराज की, चौकी हनुमत बीर। चित्रकूट में रमि रहे, चित्रकूट में रमि रहे। रघुपति अवध नरेश, जा पर विपदा परतु हैं, सोई आवत यही देश। कोटि कल्प काशी बसै, कोटि कल्प काशी बसै। मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसै। तुलन तुलसीदास। तुलसी बिरवा बाग में, तुलसी बिरवा बाग में। सिंचत कर को मिलाय, रहय भरोसे राम के। पर धन पर हरियाय, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से। निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। काली घटा के भीतर, काली घटा के भीतर। जिम दामनी उजारा, काली घटा के अंदर। काली घटा के भीतर, जिम दामनी उजारा। काली निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से। गलमुंड माल राजे, गलमुंड माल राजे। शशिभाल पे विराजे, गलमुंड माल राजे। शशिभाल पे विराजे, हे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद, डमरू निनाद बाजे। कर में त्रिशूल धारा, डमरू त्रिशूल धारा। डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा।
डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। है शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी। वृषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी। वृषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी। वृषराज पे सवारी, मृग चर्म बसन धारी। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पे सवारी। मृग चर्म बसन धारी, निज भक्त को सुधारी। निज भक्त को सुधारी, कैलाश पे बिहारा। निज भक्त को सुधारी, कैलाश पे बिहारा। निज भक्त को सुधारी, कैलाश भक्त को सुधारी। कैलाश पे बिहारा, निज भक्त को सुधारी। कैलाश है शंकर तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। निकली है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे। ब्रह्मानंद नाम तारे, ब्रह्मानंद नाम तारे। भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम तार। भव सिंधु पार तारा, परमानंद नाम तार। भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा से। बाबा तेरी जटा से निकली है गंगाधारा। काली घटा के भीत जिमदामनी उजारा। काली जिमदामनी उजारा, काली घटा के अंदर। निकली है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से।
शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारन हार। परदा मेरी राखिए बरदा के असवार। अरे गयऊ गरुड़ जह बसई भुसुंडा, और मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। गयऊ गरुड़ जह बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगत अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ, और माया मोह सोच सब गयऊ। कर तड़ागम जन जल पाना, बटतर गयऊ हृदय हरसाना। वेद वृद विहंगत आए, और सुनय राम के चरित सुहाए। कथाय आरंभ करय सोई चाहा, और तेहि समय गयऊ खगना। आवत देखि सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। अति आदर खगपति कर कीना, और स्वागत पूछ सुवासन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन बोले तब कागा। नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन सुखराज। नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सुकर्म यब, प्रभु आयहूँ के ही काज। सदा कृतारथ रूप तुम्हें, कह मृदु बचन खगेश। जहि कय स्तुति सादर, और निज मुख कीन महेश। भोले बाबा माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि गयऊ गरुड़ जह बसई भुसुंडा। जब गरुड़ जी को मोह हुआ तो ब्रह्मा जी के पास गए, नारद जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, सबके पास गए। तो सब ने कहा कि बस वहीं जाइए, शंकर जी के पास। शंकर जी के पास गए तो शंकर जी प्रभु के कृपा से यह समझ गए थे कि कभी अहंकार किए होंगे गरुड़ जी, इसलिए प्रभु की माया घेरी है। जैसे जो अपने आप को बहुत विद्वान बनते हैं, पढ़े लिखा, उन्हीं से लोग प्रश्न पूछते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर बता देंगे। और जो पहले कहता बाबू जो है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ है। कभी स्कूल के तरफ मुंह नहीं किए, हाथ में कभी कलम पकड़े नहीं, और कागज छुए नहीं। उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा न। लेकिन एक बात जान लीजिए कि ऐसे लोग मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ है, बड़े विद्वान होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं। पढ़े तो नहीं होते हैं, कढ़े बहुत होते हैं। और पुस्तकीय विद्या आपके लिए हमेशा हमेशा पुस्तकीय विद्या आपके काम नहीं आएगी। लेकिन सांसारिक विद्या जो है, व्यवहारिक विद्या बड़े काम को आती है। एक बार 3 मित्र कहीं जा रहे थे, रास्ते में नदी पड़ा। नदी पे नाविक अपने नाव को लेकर के लोगों को, यात्रियों को इधर इस पार उस पार करता था। और तीनों लोग जो है नाविक को बुलाए। नाविक आया तो उसमें से कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, कोई मास्टर था। अपने अपने ज्ञान पर सबको अहंकार था। ज्ञान है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो जब वह नाव में बैठाया, जैसे आगे बढ़े तैसे उसमें से एक लोग कहे, ये बताओ भौतिक विज्ञान जानते हो?
नाविक से। नाविक कहा सरकार ये भौतिक विज्ञान क्या होता है? कहे इसका मतलब तुम नहीं जानते हो भौतिक विज्ञान। कहा सरकार बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो कहे कि तब यह समझो कि तुम्हारा 4 आना जीवन 16 आना में से व्यर्थ हो गया, जब भौतिक विज्ञान नहीं जानते हो। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो दूसरे सज्जन कहे कि बताओ गणित जानते हो? वो कहा कि सरकार गणित क्या होता है, किस चिड़िया का नाम हम नहीं जानते हैं। तब जो प्रश्न पूछे थे वो कहा कि किसके माने तुम गणित भी नहीं जानते हो, तब तो तुम्हारा 8 आना जीवन व्यर्थ हो गया। फिर थोड़ी दूर नाव आगे बढ़ी तो तीसरे पूछे कि अंग्रेजी जानते हो? वो कहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं, हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो तीनों ने मिल करके पूछा कभी विद्यालय में गए हो, स्कूल पढ़ने लिखने? कहा कि पिता गरीब थे, नाव चला करके परिवार का पालन पोषण करते थे। हम पिताजी के लिए भोजन लाते थे, भोजन करते थे, तो उस समय हम खुद नाव चलाते थे। पढ़ाई लिखाई के लिए न तो हमारे पास व्यवस्था थी हमारे घर, और न मेरी उसमें कोई रुचि थी। तब तीनों लोग ने एक स्वर से कहा, तीनों सज्जन कहे तब तो तुम्हारा 16 आना में 12 आना जीवन व्यर्थ हो गया। बेचारा वो चुप मार के बैठा। थोड़ी दूर आगे गया, बीच नदी में तूफान सा आ गया और नाव डगमगाने लगी। तो वो कहा ये बताइए आप लोग तैरना जानते हैं? अब तीनों के चेहरे की हवाई उड़ गई, चेहरा पीला पड़ गया। तीनों ने कहा नहीं। कहा तब तो आप लोगों का 16 आना जीवन डांड चला गया। ऐसा कह करके गंगा मैया का नाम ले करके वह मल्लाह झम से गंगा मैया में कूद गया। नाव हचकोला खा करके जो है गंगा मैया में पलट गई और उन लोगों का 16 आना जीवन बर्बाद हो गया। तो उन लोगों को अपने ज्ञान पर अहंकार था कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन केवट को अपने ज्ञान पर कोई अहंकार नहीं था। उसका ज्ञान कम था, उसके पास प्रैक्टिकल था कि लोगों को इस पार से उस पार कर देता था। इस पार से उस पार करने में न तो उनका विज्ञान काम आएगा, न अंग्रेजी न गणित है, उसका अपना प्रैक्टिकल काम आता है। तो उसी प्रकार से जो है प्रभु विचार किए कि लगता है कि गरुड़ जी कभी अहंकार किए थे, इसीलिए प्रभु की माया घेरी। तो प्रभु कहे कि जब अहंकार किए थे तो वैसे कोई साधारण बात होती तो संक्षेप में समझा देने से काम चल जाता, लेकिन इनका ज्ञान तब, जो अज्ञानता या अहंकार तब दूर होगा जो है कि जब बहुत समय तक, लंबे समय तक, जब लंबे समय तक सत्संग करेंगे तब इनको जो है जा कर के जो है इनकी माया दूर होगी, जो है जो अज्ञानता इनको छाई हुई है तब इनकी अज्ञानता दूर होगी। तो गरुड़ जी को जब बताए शंकर जी कि जा कर के वहीं जो है प्रभु के शरण में जाइए, प्रभु ही जो है सिखाएंगे, प्रभु ही ज्ञान देंगे। तो वहाँ जब गरुड़ जी गए काकभुसुंड के पास जो है, तो वहाँ जैसे ही गए, देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। उस नील पर्वत को देख करके ही गरुड़ जी का मन बिल्कुल प्रसन्न हो गया और माया मोह सोच सब अभी कथा नहीं सुने हैं, काकभुसुंड जी से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो माया से उत्पन्न मोह और सोच जो है सब समाप्त हो गया। उस तालाब में स्नान किए, जलपान किए और बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके, जिस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके काकभुसुंड जी कथा कहते थे प्रभु की, उस पेड़ के नीचे काकभुसुंड जी प्रसन्न होकर के गए जो है। और वहाँ देखे क्या, अरे वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए और सुनय राम कय चरित सुहाए। कि बूढ़े बुजुर्ग जो है दूर दूर से जो है
अनेकों पक्षी आए हुए थे और सुंदर राम के चरित्र को सुनते थे, कथा को सुनते थे। जैसे कागभुसुंड जी कथा आरंभ करना चाहे, अरे ते ही समय गयऊ खगनाहा, उसी समय गरुड़ जी पहुंच गए जो है। और जैसे गरुड़ जी को आते हुए कागभुसुंड जी देखे और पूरा पक्षी का समाज, तो सब जो है एकदम जो है प्रसन्न हो गए, क्योंकि गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं। तो अपने बीच में राजा आ जाए, कौन नहीं प्रसन्न हो जाएगा। हम लोग बैठे हुए हैं और यही मुख्यमंत्री जी आ जाए अचानक है और नाम लेकर के सबका हाल चाल पूछें और सभी को प्रणाम करने लगे, तो प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। यद्यपि मुख्यमंत्री का आना कोई बड़ी बात नहीं है, एक राजनीतिक व्यवस्था है, लेकिन गरुड़ जी का आना, किसी देवता का आना, साक्षात शंकर जी का आना, नारायण का आना है, बहुत बड़ी बात है। तो सब प्रसन्न हो गए और कागभुसुंड जी अत्यधिक आदर किए, सम्मान किए और स्वागत करके सुंदर आसन बैठने के लिए गरुड़ जी को दिए। पूजा किए। कागभुसुंड जी जब पूजा कर चुके तो समेत अनुरागा प्रेम सहित, अरे मधुर बचन तब बोले कागा, मीठी वाणी में। देखिए संत का यह स्वभाव होता है, ज्ञानी संत कितना भी हो जाए, ज्ञान भरा रहे, आठों सिद्धियां उनके पास हो, प्रभु की कृपा हो, फिर भी जो है पुरुष वचन कबहू नहीं बोले, कभी कठोर वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं, अहंकार उनमें नहीं आता है। तो मीठी वाणी में कागभुसुंड जी गरुड़ जी से बोले, नाथ कृतार्थ भयउ मैं तव दर्शन खगराज, आयसु देहु सो करवयब प्रभु आयु के ही काज। गरुड़ जी कहते हैं, कागभुसुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी आपका दर्शन प्राप्त करके मैं कृतज्ञ हो गया, धन्य हो गया। अब आदेश दीजिए कि किस कारण से आपका आना हुआ। अकारण तो आप आए नहीं होंगे। देखिए अकारण वही आता है, जैसे यदि हम आपके घर रोज जा रहे हैं तो गए तो कोई बात नहीं, बाबू से टहल घूमता है जिले, लेकिन जहाँ आपके घर जो व्यक्ति कभी नहीं जा रहा है और पहला दिन गया तो समझ लीजिए कि कुछ जो है उसका स्वार्थ निहित है। जा कर के न भी बताए लेकिन समझ लीजिए कि स्वार्थ निहित है। जो व्यक्ति कभी आपको प्रणाम नहीं करता है और राजनीतिक व्यक्ति है, दिन में 2 बार 3 बार मिले, दोनों तीनों बार प्रणाम करे, तो समझ लीजिए कि यह चुनाव लड़ने वाला है। जो व्यक्ति आपको कभी दुआ सलाम, आपसे नमस्ते दुआ नहीं करता है और राजनीतिक व्यक्ति यदि वह है और जब दिन में मिलने पर 2 बार 3 बार जब भी मिले तब भी काका पालागी, बाबू पालक, भैया पालागी, तो समझ लीजिए कि चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है। अब चुनाव लड़ेगा तभी यह प्रणाम नमस्ते कर रहा है, अन्यथा इसके पहले क्यों नहीं किया। तो गरुड़ जी कहते हैं, सदा कृतार्थ रूप तुम्हें कह मृदु बचन खगेश। अब पहले तो कागभुसुंड जी कहे कि आपका दर्शन पा करके मैं कृतज्ञ हो गया, कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। लेकिन अब गरुड़ जी कहते हैं कि हे कागभुसुंड जी, आपका तो स्वरूप ही कृतार्थ है कि आपका दर्शन जो कर ले वह धन्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहि कय स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। जिसकी स्तुति, जिसकी प्रशंसा आदर सहित, सम्मान सहित जो है शंकर जी स्वयं अपने मुख से किए हों, तो आपका तो स्वरूप ही, आपका दर्शन ही कृतार्थ है। लेकिन जिस कारण से मैं यहाँ आया था वह कारण तो आपका दर्शन प्राप्त करते ही पूरा हो गया। जिस काम से आया था वह काम तो आपका दर्शन, क्योंकि शंकर जी स्वयं कहे थे गरुड़ जी से कि वहाँ
जो है 100 कोस तक जो है अगल बगल में कहीं भी माया से कृत जो है मोह, अंधकार, अज्ञानता यह सब जो है घेरता नहीं है। तो जब वहीं पहुंच गए गरुड़ जी, तो जैसे वहाँ पहुँचे तैसे जो है देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। तो उस पर्वत को देखते ही गरुड़ जी का जो मन में विस्मय था, द्वंद्व चल रहा था, वह समाप्त हो गया और माया से उत्पन्न मोह सोच जो है सब नष्ट हो गया। तो कहे वह काम तो दर्शन पाते ही पूरा हो गया। और आपके आश्रम का दर्शन करके जो है गयऊ मोह संशय नाना भ्रम, जो मन में नाना प्रकार का मोह था, संशय था, भ्रम था, सब चला गया, नष्ट हो गया। अब कृपा करके जो है आप प्रभु श्री राम की कथा जो है हमें सुना दीजिए। अरे सादर तात सुनावहु मोही, और बार बार बिनवहु प्रभु तोही। प्रेम सहित आप हमें प्रभु श्री राम की कथा सुना दीजिए, मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ। गरुड़ जी के ऐसे विनीत वचनों को सुन करके कागभूषुंड जी अति प्रसन्न हुए, सुख का अनुभूति किए जो है। अरे भयउ तास मन परम उछाहा, और लाग कह रघुपति गुण गाहा। कागभूषुंड जी का मन एकदम प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया कि साक्षात नारायण का जो सेवक है गरुड़ जी, वह हमसे राम की कथा सुनने के लिए आए हैं। अब जैसे यहाँ हम श्री राम की कथा कह रहे हैं और कोई बहुत बड़ा कथावाचक आकर के यहाँ कहे कि हम आपकी कथा सुनेंगे आपके मुंह से, तो हम गदगद नहीं हो जाएंगे। तो इसी प्रकार जो है कागभूषुंड जी स्वयं गदगद हो गए, एकदम गदगद हो गए कि गरुड़ जी आए हैं जो हमेशा नारायण के समीप ही रहते हैं। अरे प्रथम ही अति अनुराग भवानी, और रामचरित सर कहे शिव खानी। तो सर्वप्रथम कागभूषुंड जी रामचरित मानस का जो है, जो मानस है, मानस सरोवर का वर्णन किए जो है। फिर उसके बाद नारद जी को जो मोह उत्पन्न हुआ जो है उसका वर्णन किए। नारद का मोह जान ही रहेंगे आप लोग कैसे उत्पन्न हुआ था। एक बार नारद जी को तो श्राप था जो है, दक्ष जी महाराज दक्ष दे दिए थे कि 5 मिनट से अधिक कहीं रुक नहीं पाएंगे। लेकिन एक बार सुदूर हिमालय की तलहटी में टहलते घूमते श्रीमन नारायण नारायण करते करते पहुंच गए, तो सुंदर आश्रम को देखे नारद जी और प्राकृतिक सौंदर्य को देखे, तो उनका मन प्रभु श्री राम के नारायण के चरणों में लग गया। और जैसे उनका मन नारायण में लगा नारद जी का, तैसे दक्षराज का जो श्राप था वह जो है दूर हो गया। श्राप था कि 5 मिनट से अधिक नहीं, लेकिन वह श्राप जो है उस समय, क्योंकि जहाँ प्रभु हैं वहाँ कोई माया कोई श्राप नहीं काम करने वाला है। तो जैसे ही नारायण उनके हृदय में आए नारद जी के, तैसे वह श्राप जो है समाप्त हो गया उस समय जो है। और वहीं सुदूर हिमालय की तलहटी में उसी पत्थर पे बैठ कर के, शिला पे बैठ कर के श्रीमन नारायण नारायण का जाप करने लगे, समाधि लीन हो गए। इतना घोर तपस्या नारद जी किए कि उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। इंद्र कुत्ता प्रवृत्ति का, कुत्ता प्रवृत्ति से मतलब है यदि कुत्ता हड्डी को लिए हुए है और किसी शेर को देखे तो भागेगा कि अभी शेर हमसे हड्डी छीन लेगा। और कुत्ता का हड्डी में प्रेम क्यों होता है? क्योंकि जब कुत्ता हड्डी को अपने दांत से दबाता है तो कुत्ते के दांत से खून निकलता है और वह जानता है कि हड्डी से खून निकल रहा है,
तो इस कारण से हड्डी को और चूसता है और काटता है, जितने दबाता है उतने लहू निकलता है, रुधिर निकलता है और उतने उसका पान करके मस्त होता है। तो इसी प्रकार से नारद कुत्ता प्रवृत्ति के, उनका सिंहासन डगमगाया तो उनको यह लगा जो है कि कोई असुर, कोई दैत्य ब्रह्मा जी या शंकर जी की तपस्या कर रहा है और तपस्या करके जो है वरदान प्राप्त करेगा, बल प्राप्त करेगा, शक्ति प्राप्त करेगा और हमारा सिंहासन हड़पना चाह रहा है। अब अपने अनुचरों को बुलाए इंद्र और कहे जाकर के पता करो कौन सा दैत्य जो है तपस्या कर रहा है। तपस्या पूरा होने के पहले तपस्या में भंग डाल दो, एक आध लोग भले मारे जाओ, तपस्या न पूरा हो तो सिंहासन बच जाएगा। तो उनके अनुचर गए पता लगाने के लिए, तो घूमते घामते जो है पहुँचे जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे हैं। आकर के बताए कि कोई दैत्य नहीं तपस्या कर रहा है, नारद जी तपस्या कर रहे हैं, ब्रह्मलीन हुए हैं। इंद्र डरने लगा कि अरे बाप रे बाप, अब तक तो दैत्यों से खतरा था, अभी ऋषि मुनि नारद हमारा स्वर्ग सिंहासन लेना चाह रहे स्वर्ग का। कामदेव को बुलाया, कामदेव को भेजा कि चाहे जैसे नारद की तपस्या जो है भंग कर दो। कामदेव गए, नाना प्रकार का उपाय किए, तपस्या भंग नहीं कर पाए। देखिए शंकर जी के समाधि को नारद जो है कामदेव डिगा दिए थे उनके हृदय में बाण मार करके, लेकिन नारद जी के हृदय में साक्षात उस समय नारायण थे जो है, तो नारद जी की तपस्या भंग नहीं कर पाए। हार मान करके नारद भयभीत होकर के कामदेव नारद जी के चरणों में पड़ गए और नारद जी की तपस्या जो है उस समय पूर्ण हो चुकी थी, उनकी समाधि पूर्ण हो चुकी थी। तो क्षमा प्रार्थना किए कामदेव, प्रभु बहुत बड़ा गलती हो गया, अन्याय हो गया, क्षमा कर दीजिए। नारद जी संत हृदय क्षमा कर दिए, लेकिन वही अहंकार हो गया कि कामदेव मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाए। अब वहाँ से निकले। अब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो, अब मान लीजिए आज आना दाना का ठिकाना नहीं जो है और 2-4 करोड़ रुपया कहीं से मिल जाए तो घर में छिपा करके डेहरी में रख दें, कोई न जाने तो फ़ायदा कहाँ। और जब तक जिला जवार न जानी जाए, हम ऐसा कार्य जब तक न करेंगे तो तक क्या फ़ायदा। कोई कहीं 10-20 बीघा ज़मीन खरीद लें, बढ़िया घर बनवा लें, गाड़ी घोड़ा, अभी तभी तो उस रुपये का कोई फ़ायदा है। पूरा जवार जाने बाबू बड़बने की लिस्ट में नहीं आई गई ना। देखिए धन होना बहुत बड़ी बात नहीं है, धनियों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, समाज में संदेश देना आवश्यक हो जाता है कि हम भी जो है पहले वाले नहीं रह गए, नए वाले हो गए, बदल गए हैं। हम भी धनी हैं, हम भी संपन्न हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो नारद जी के मन में खलबली था कि इतनी बड़ी उपलब्धि है, मन में दबा करके बैठ जाएंगे तो फ़ायदा का। चले गए कैलाश पर शंकर जी से बताने। शंकर जी से बताए, शंकर जी कहे ठीक है सब कुछ जो है ब्रह्मर्षि देवर्षि, लेकिन इस कथा को जो है, इस कहानी को अपने पिता ब्रह्मा जी को न बताना और भूल करके श्री विष्णु को मत बताना, श्री हरि को मत बताना। यदि श्री हरि चर्चा भी करें तो इस कथानक को यह अनसुना करके दूसरी तरफ बात घुमा देना। अब नारद जी को लगा कि अरे बाप रे बाप, शंकर जी बड़े दयालु, बड़े उदार महादेव, देवों के देव महादेव, यही नहीं चाह रहे हैं कि नारद की प्रसिद्धि तीनों लोक में फैले, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। तो अपने पिताजी के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से बताए। तो ब्रह्मा जी कहें सबसे पहले हम ही को बता रहे हो कि किसी और को बताए हो? कहें सबसे पहले महादेव को बताए हैं। कहे महादेव को बताया, कुछ कहे नहीं, कहे कि किसी से मत कहना, और ख़ास करके जो है श्री नारायण से मत, लक्ष्मीपति से मत कहना, लक्ष्मी नारायण से मत कहना। तो कहे मैं भी मना कर रहा हूँ
कि शंकर जी से कह दिए कोई बात नहीं, हमसे कह दिए कोई बात नहीं, स्वर्ग में कहे कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मी नारायण से मत कहना, अन्यथा लेनी का देनी पड़ जाएगा। नारद जी करीब बाप, यार भी कैसा बाप है, ये बाप हो है। यही हमारा स्नेह फैलने देना चाह रहे हैं कि लोग हमारे बारे में जाने कि नारद क्या है। अब वहाँ से जो है मन में चैन कहाँ है। एकदम उतावला नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते हुए क्षीर सागर को चले गए, लक्ष्मी नारायण के पास। जैसे जो है श्री हरि देखे इनको तो सबके अंदर की बात जानते हैं, सबके मन में क्या है सब जानते हैं। मुस्कुरा करके हाल चाल पूछे, अरे देवर्षि बड़े दिनों के बाद दया आपका हुआ। कहे प्रभु क्या करे, हम तो यहाँ बहुत पहले आना चाह रहे थे, लेकिन एक बार टहलते हुए चले गए हिमालय की तलहटी में और वहाँ सुंदर आश्रम देखे, आपके चरणों में मेरा अनुराग उत्पन्न हो गया और वहीं आपकी समाधि में बैठ गए जो है। और समाधि में बैठे तो ऐसी समाधि लगी प्रभु जो है कि हमें कोई होश चेत नहीं जो है, सारी कहानी बता दे कि कामदेव आ गए, हाई हो दुनिया भर का जो है। और प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि कामदेव का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आया। अब श्री हरि जो है मन ही मन विचार किए कि लग रहा है कि इनके अंदर अहंकार का जो है बीज अंकुरित हो रहा है। तो बाणी मीठी लेकिन चेहरा रूखा करके कह रहे, नारद आप इतने सयाने भक्त हैं, देवर्षि हैं, काम आपको भला कैसे पीड़ित कर सकता है। नारद जी अहंकार में, अंदर से तो अहंकार था लेकिन ऊपर से बनावटी माने भाषा में कहे, अरे प्रभु सब आपकी कृपा है। प्रभु कहे बिल्कुल जो है इनके अंदर जो है अहंकार हो गया है। अब जो अहंकार का बीज अंकुरित हो रहा है इसे पौधा ही रहेगा तभी हम उखाड़ करके फेंक देंगे, पेड़ बटवृक्ष नहीं होने देंगे। बटवृक्ष यद्यपि इस छोटे से पौधा को उखाड़ करके फेंकने में नारद को तकलीफ होगा, लेकिन यह तकलीफ आज का ठीक है। जैसे बच्चे को फोड़ा हो जाता है तो माँ जब ऑपरेशन करवाती है फोड़ा का डॉक्टर से या किसी से, तो बच्चा अधीर होकर के रोता है, माता की भी आँख में आंसू आ जाता है, लेकिन माँ न तो बच्चे के पीड़ा को जो है ध्यान देती है न अपने पीड़ा को, क्योंकि यदि आज फोड़े का ऑपरेशन नहीं होगा तो कल फोड़ा जो है नासूर बन जाएगा। इसलिए इसी प्रकार से प्रभु सोचे कि नारद के अहंकार का ऑपरेशन आज ही कर देना जरूरी है इसी समय, नहीं तो आगे चल कर के नासूर हो जाएगा। सो नासूर मतलब कैंसर की तरह से लाइलाज हो जाएगा। वहाँ से नारद जी जो है दुआ सलाम करके निकले और रास्ते में प्रभु जो है एक सुंदर नगर जो है की रचना कर दिए, जिसकी आप लोग विश्व मोहिनी की कथा सुने होंगे, जिसमें नारद भगवान आकर के नाना जी से जो है बाझ गए जो है, कुर्सी पर कुर्सी बदले, कुर्सी पर कुर्सी बदले। अरे जही दिशी बैठे, अरे जही दिशी नारद बैठे ये फूली, और सोई दिशी कुंवरी बिलो की न भूली। इधर विश्वमोहिनी जा रही है तो सोचे कि क्या करने के लिए समय बर्बाद हो, पहली लाइन के पहली सीट पर बैठ जाए। जैसे विश्वमोहिनी आवे हमारे गले में जयमाल डाले, सबसे सुंदर मैं हूँ ही, मेरे गले में जयमाल डाले और लेकर के अपने जो है ब्रह्मलोक को चले जाए, पिताजी से एक कमरा मांग लेंगे, बाप है दे ही देंगे। लेकिन नारद जी को देख करके विश्वमोहिनी आगे चली गई। नारद जी को लगा ओ गलती हो गई, पहली लाइन के पहली कुर्सी पर बैठ गए। तो कभी कभी हम लोग बस में बैठते हैं, चढ़ते हैं तो आगे वाली सीट खाली रहती है तो उस पर निगाह नहीं जाता है, बीच वाले में पीछे निगाह जाती है, वहाँ सीट खाली है। तो नारद जी को लगा कि यही भूल हो गई विश्वमोहिनी से। अब जैसे जैसे विश्वमोहिनी आगे बढ़ी तैसे तैसे नारद जी जो है अपनी सीट बदल रहे हैं, लेकिन वहाँ नारद जी का 3 स्वरूप है। सारा समाज नारद जी को नारद के रूप में देख रहा है।
विश्व मोहिनी विकराल बंदर के रूप में देख रही है और स्वयं नारद जी को लग रहा है कि मैं श्री हरि का स्वरूप लेकर के आया हूँ। तो जहाँ नारद जी जिसके पास जा रहे हैं वह अरे ऋषिवर कुर्सी खाली कर दे रहा, बैठ जा रहे हैं। अब राजा महाराजा समझ कहाँ पा रहे हैं कि इनके भी मन में वही है जो हमारे मन में है। वो तो देवर्षि मान करके कुर्सी दे दे रहे हैं और जैसे कोई कह रहा है देवर, कौन देवर्षि? आई एम प्रिंस, मैं राजकुमार हूँ। लोग सोचे बढ़ोती में सठिया गए हैं नारद बाबा। ऐसे होते होते सारी कुर्सी नारद जी बदल डाले जो है। अंत में लक्ष्मी नारायण आए जो है और विश्वमोहिनी उनके गले में जयमाल डाल दी। जैसे जयमाल पड़ा जो है तैसे नारद जी की स्थिति यह हुई कि जैसे किसी जो है बनिया के का जो है आभूषण हीरा मणि की गांठ गठरी हो और गठरी का गांठ खुल गया हो, उसे पता न चले और सारी मणि जो है रास्ते में गिर जाए और बाद में अपनी गठरी देखे उसमें कुछ नहीं। नारद जी का हाल तो यह हुआ। तो इस प्रकार से जो है तो यह मोह माया होता है, यह है मोह माया होता है। तो इसी प्रकार से मोह गरुड़ जी को भी हो गया था, इसी प्रकार से मोह गरुड़ जी को हो गया था। तो नारद जी के मोह की कथा सुनाए गरुड़ जी को काकभुसुंड जी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुर रावण अवतारा। काकभुसुंड जी गरुड़ जी को नारद मोह की कथा सुनाए, फिर जिस प्रकार से रावण का जन्म हुआ जो है उसकी कथा सुनाए। अब रावण के जन्म के से तात्पर्य जो है वो जय विजय की कथा सुनाए, प्रताप भानु अरिमर्दन की कथा सुनाए और जो नारद जी के साथ जो है हरि के दो गण थे उनकी कथा सुनाए। फिर अरे प्रभु अवतार कथा पुनि गाई और तव शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु का अवतार हुआ, प्रभु प्रकट हुए, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उनके प्रकट की जो अवतार की कथा सुनाए काकभुसुंड जी। और फिर जो प्रभु जो है शिशु लीला किए। ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय। धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र। तो प्रभु के शिशुलीला का वर्णन किए।
फिर जिस प्रकार से प्रभु शिशुलीला करते हुए परिवार वालों को, नगर वालों को सुख दे रहे हैं, उसका वर्णन किए जो है। और फिर ऋषिया गवन कह सिपुनी श्री रघुवीर विवाह, फिर जिस प्रकार से विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी वहाँ और कौन वन है जो है बक्सर में तपस्या करते थे, और सुबाहु मारीच और साथ ही जो है ताड़का चच्ची हाय इनके तपस्या में, इनके यज्ञ में खलल डालते थे। गाधिशून चिंता मन व्यापी बिन हरि मरहिन निश्चर व्यापी, उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई। यद्यपि विश्वामित्र सारे अस्त्र शस्त्र में जो है प्रकांड थे, निपुण थे, लेकिन अब पूजा करने वाला व्यक्ति धनुष तीर लेकर के बैठेगा तो भगवान में कैसे मन लगेगा। तो उनके मन में विशेष प्रकार की चिंता हुई कि गाधिशूत मन चिंता व्यापी और बिन हरि मरहि न निश्चर पापी। यह सुबाहु मारी चाहे और ताड़का है, बिना प्रभु के मारे नहीं मरेंगी। तो ध्यान लगाए, ओह प्रभु तो प्रकट हो गए, अवतार ले अयोध्या में, अब चल रहे हैं, इसी बहाने प्रभु का दर्शन होगा, सरजू मैया में स्नान होगा। दशरथ जी दानी है, महान है, धार्मिक है, उनसे प्रभु को मांग लेंगे, और दिए तो अच्छी बात, नहीं देंगे तो भर निगाह दर्शन हो जाएगा। और प्रभु विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों के लिए, गाय माता के लिए, पृथ्वी माता के लिए, देवता ऋषि मुनियों के लिए अवतारे लिए हैं। देह धरो नहीं आननी हो रे, तो जब उसी के लिए प्रभु आए तो प्रभु तो अइबे करेंगे हमारी सुरक्षा में। अब नाना प्रकार का जो है विचार करते हुए, मन का लड्डू खाते हुए विश्वामित्र जी चल दिए। जात न लागी ये बार, झट से गए, सरजू मैया में स्नान किए, राजा के दरबार में चले गए। राजा जो है नाना प्रकार का स्वागत किए, जो है पैर पखारे, जो कुछ करना। लेकिन दशरथ जी चौंके हुए थे, चौकन्ना थे, क्योंकि विश्वामित्र जब अयोध्या में गए, विश्वामित्र जब अयोध्या में गए तब अयोध्या में 7.5 लग गई। एक बार जब महाराज हरिश्चंद्र थे तब गए थे विश्वामित्र, सपने में गए थे। सपने में विश्वामित्र उनको जो है, हरिश्चंद्र जो है विश्वामित्र को सब कुछ दान दे दिए थे। जब सपने में सब कुछ दान दे दिए तो सुबह सुबह विश्वामित्र पहुंच गए। तो बैठाने के लिए कहे कहाँ बैठा रहे हो? अरे कहे आसन पे, कहे आसन आपका है। हाँ। तब थोड़ा शक पकाए, कहे सब कुछ संकल्प करके हमें दान दे दिए हो, अब बैठूं न बैठूं मेरी मर्जी। तुरंत महाराज हरिश्चंद्र जो है आसन छोड़ दिए, मुकुट उतार के रख दिए। कहे हाँ प्रभु क्षमा कीजिए, गलती हो गई। कहे दान तो दे दिए सारा राज्य, दक्षिणा दीजिए। बिना दक्षिणा के दान जो है पूर्ण नहीं होता है। कितना भी आप दान कर दीजिए, संकल्प में कुछ भी, दक्षिणा जब तक नहीं देंगे तब तक वो पूर्ण नहीं होगा। तो तुरंत जो है, चूँकि मति भ्रमित हो गई थी हरिश्चंद्र जी के उस समय, तो जो मंत्री था उससे कहे कि राजकोष से ला करके जितना कहें उतना स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। विश्वामित्र फिर रोके कि जब राज्य हमारा तो राजकोष कैसे आपका? कुछ नहीं है। तब हरिश्चंद्र कहे बसाई शंभु ने दुनिया से अलग काशी। ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों में, हमारे जो है पौराणिक कथाओं में, कि काशी नगरिया जो है पूरे संसार से अलग है।
यह शंकर जी के त्रिशूल पे बसा हुआ है। तब काशी में जा कर के स्वयं उनकी पत्नी बिके, सब दिन होत न एक समाना, एक दिन हरिश्चंद्र घर कंचन भरो खजाना, एक दिन भरो श्मशान पर पानी। इस प्रकार से है। तो दशरथ जी चौंक गए कि विश्वामित्र आए हैं, कुछ गड़बड़ जरूर होगा। अरे नहीं, बिकना पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ तो चोट पहुंचाएंगे। सावधानी बरते, भोजन इत्यादि कराए, जो है राम लक्ष्मण को बुलाए, चारों पुत्रों को बुलाए, प्रणाम कराए, आशीर्वाद ले आए, जो आशीर्वाद दिए। प्रभु को देख करके विश्वामित्र कहे कि हमारा आधा काम तो हो गया, साक्षात नारायण का दर्शन हो गया, आधा काम हो गया। अब हाल चाल पूछे दशरथ जी कि कैसे आपका आगमन हुआ जो है। तो विश्वामित्र जी कहे कि नित होत काज हवन में, नित होत काज हवन में, कहो कैसे रहे यही वन में। नित होत काज हवन में, कहो कैसे रहे यही वन में। कि प्रतिदिन पूजा पाठ यज्ञ में विध्वंस होता है, बाधा पड़ती है, कैसे उस वन में हम रहें। तो दशरथ जी कहे आप चिंता न कीजिए, हम अयोध्या की सेना को सेनापति के जो है दिशा निर्देश में भेज रहे हैं और सारे असुर मारे जाएंगे। कहें असुर इतने बुरीबक नहीं हैं, जब आपका सेनापति सेना लेकर के जाएंगे तो असुर भग जाएंगे। और सेना कितना दिन वहाँ रहेगी? अगर सेना वहाँ रहेगी तो अयोध्या की सुरक्षा कैसे होगी? कहे सेना 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 4 महीना 6 महीना रहेगी, वो 6 महीना नहीं बोलेंगे। सेना कभी तो आएगी ना। तब कहें क्या किया जाए? कहें कि राम लक्ष्मण को हमको दे दीजिए, जिसमें यह निश्चरों का नाश करेंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा और इनका भी परम कल्याण होगा। बाप रे बाप, कोई अपने छोटे से बच्चे को किसी गैर व्यक्ति के साथ खेलने कूदने को नहीं भेजता है। और दशरथ जी चौथेपन में 4 पुत्र पाए और जिसमें राम सबसे प्रिय। चारों सुत मोहि प्राण किनाई, तदपि राम देत न बनहि गोसाई। बुढ़ौती में पाए थे। अब जाना कहाँ है? दुष्ट निशाचरों से युद्ध करने। इसके पहले प्रभु कोई युद्ध लड़े नहीं, कहीं आमना सामना किसी से हुआ नहीं। तो दशरथ जी कहते हैं रमैया मोर बारे मैं नाही देई हो बन का, रमैया मोर बारे मैं नाही देई हो बन का, रमैया मोरे बारे मैं नाही देई हो बन का। अबहित राम मोरे बार लरिकवा, अबहित राम मोरे बार लरिकवा। अरे चढ़त डेराल अंगनैया से वो सारे मैं नाही देई हो बन का, रमैया मोरे बारे मैं नाही देई हो बन का। गुरुदेव मैं दे नहीं पाऊंगा, छोटे छोटे सुकुमार हैं, निशाचरों से कैसे हो? सुबाहु मारीच से। सुबाहु मारीच माने समझिए जो है ताड़का रावण की माता कैसकी की माता थी। इस प्रकार से रावण की नानी थी, रावण की नानी थी। हाँ, और उसका विवाह हुआ था
जो माल्यवान थे उनके भाई सुमाली के साथ। तो वह विकराल ताड़का थी। तब विश्वामित्र बहुत क्रोधित हुए कि आप कहे जो मांगो सो दे देता हूँ, और पुत्र मांग रहे हैं वह देने में जो है यह हो रहा है। तो अंदर से तो विश्वामित्र बहुत प्रसन्न थे कि प्रभु के प्रति जो है दशरथ जी का यह प्रेम या स्नेह देख करके, लेकिन ऊपर से जो है क्रोधित होकर के बोल रहे हैं, जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है नीचे जल भरा रहता है। तब वशिष्ठ जी समझाए कि हे राजन, जिनको आप सुकुमार कह रहे हैं, छोटा सा बालक कह रहे हैं, वह जो है साक्षात नारायण हैं। आप दीजिए, प्रसन्न होकर के दीजिए। लेत देत मन संक न धरही, यानी अगर किसी को कुछ देना हो तो देते समय मन में विचार नहीं करना चाहिए, अरे बाप रे दे दे, पता नहीं आई कि नहीं आई। यदि किसी की सहायता करनी हो तो मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं कि रो करके सहायता करो। सहायता करो तो प्रसन्न मन से सहायता करो। तो वशिष्ठ जी कहे कि प्रसन्नता पूर्वक दीजिए जो है। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जैसे मांगने आए, और जैसे दशरथ जी विश्वामित्र को प्रभु श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी को सौंपे, उसकी कथा सुनाए। फिर जब साथ में गए तो ताड़का और सुबाहु के वध की कथा सुनाए, कैसे मारीच सागर उस पार उसकी कथा सुनाए। फिर जो है कैसे प्रभु का विवाह हुआ जनकपुरी में, उसकी सारी कथा जो है क्रमशः है। प्रभु का राज्याभिषेक होना था, कैसे राज्याभिषेक टल गया उसकी कथा सुनाए। फिर जो है कैसे सारे नगरवासी प्रभु के विषाद में रहे वह कथा सुनाए। प्रभु केवट का मिलन सुनाए, वाल्मीकि के आश्रम में जाने की कथा सुनाए जो है। फिर सुमंत जी किस प्रकार से वापस से आए उसकी कथा, भरत जी आए उसकी कथा जो है, महाराज दशरथ के जो है प्राणांत की कथा, कर्म क्रिया की कथा जो है, फिर भरत जी कैसे प्रभु के पास मिलने की सारी कथा जो है। फिर उधर कही विराध बध जहि विधि देह तजिय सरभंग बरन सुति छन प्रीत पुनि प्रभु अगस्त सतसंग। फिर विराध की कथा सुनाए, किस प्रकार सर्वभंग ऋषि अपने शरीर का परित्याग उसकी कथा सुनाए। किस प्रकार से सुतीक्षण का प्रेम जो है, प्रभु सुतीक्षण के प्रेम में स्वयं को बना लिए थे पेड़ में जो है। अगस्त ऋषि से जो मुलाकात उसकी कथा सुनाए। दंडक वन में को प्रभु जिस प्रकार से पावन किए, दंडक वन में निवास करके प्रभु दंडक वन को जिस प्रकार से पावन किए उसकी कथा सुनाए। फिर किस प्रकार से जटायु से मित्रता हुई उसकी कथा सुनाए। फिर पंचवटी में कैसे प्रभु रहते थे उसकी कथा सुनाए। फिर कैसे सारे ऋषि मुनियों के त्रास को दूर किए उसकी कथा सुनाए। फिर किस प्रकार से लक्ष्मण भैया को प्रेरित कर करके शूर्पणखा की नाक कान काटी उसकी कथा सुनाए। किस प्रकार से जो है खरदूषण का वध हुआ, किस प्रकार से रावण सीता का हरण किया, कैसे जटायु का मरण हुआ, यानी सारी कथा जो है, कैसे राम रावण का युद्ध हुआ, कैसे निशाचर कुल का संहार, सारी कथा जो है सुना दिए। किस प्रकार से प्रभु अयोध्या पुनः वापस आए, चारों भाइयों का प्रेम जो है, प्रभु का राज्याभिषेक, सारी कथा जो है कागभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना डाले। जब सारी कथा सुना डाले, कथा बचा कहाँ, कथा समाप्त हो गया। तो आगे की कथा कल कही जाएगी। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, जनक नंदनी की, चारों भैयन की, चारों मैयन की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर हर महा।